हे गाइस, दिस इज शिवम मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग से संबंधित प्रश्नोत्तरी। जो पिछला वीडियो था भारतीय संविधान का, उसमें हमने चर्चा की थी भारतीय संविधान के भाग की। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। हमने डिटेल में उस पर चर्चा की है। अब इस वीडियो में हम भाग से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जामिनेशन में प्रश्न अभी तक आए हैं, उन पर डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो ऑप्शंस हैं वह हैं 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में। तो वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, लेकिन भारतीय संविधान को टोटल 22 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, 22 भागों में, क्योंकि यहाँ पे इसने पूछा है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर गणना की दृष्टि से बात की जाए तो भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, भाग 2 में। और भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं नागरिकता भाग 2 में, तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में किया गया है, यह सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, यह भी सही है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का में किया गया है। तो सी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही होगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। राज्य संविधान के भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य है और संविधान के भाग 6 में राज्य सरकारें हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि संविधान के किस भाग में संघ सरकार का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ऑप्शंस हैं भाग 9, भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन 9। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है और भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। जो भाग 9 है उसमें पंचायतों का वर्णन किया गया है और इस भाग के अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ऑप्शंस हैं भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2 और इसी तरह से नीचे भाग 12 और अध्याय 1 और भाग 12 और अध्याय 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाग 11 और अध्याय 1, ए ऑप्शन। संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में यानी अनुच्छेद 243 से 255 में संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध का उल्लेख किया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। और भाग 11 के अध्याय 2 में यानी अनुच्छेद 256 से 263 में प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। और भाग 11 में क्या है? भाग 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है और भाग 11 के अध्याय 1 में संघ और राज्यों के बीच में विधायी संबंध है और भाग 11 के अध्याय 2 में संघ और राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संघ क्षेत्र आपको बताना है कि किस भाग में है। तो संघ क्षेत्र भाग 8 में है, यानी कि बी का 1 होगा। तो एक ही ऑप्शन में B1 दिया हुआ है, यानी कि इसी से पता चलता है कि पहला ऑप्शन ही सही होगा। लेकिन और भी हम मिला लेते हैं। जो नगर पालिका है वो भाग 9 ये में इसका उल्लेख किया गया है, यानी डी का 2 होगा। पंचायत का उल्लेख भाग 9 में किया गया है, तो यानी ए का 3 होगा। और मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 का में किया गया है, यानी 4 ये, यानी कि सी का 4 होगा।
तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं दोबारा कि भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, और भारतीय संविधान के भाग 4 ये में मौलिक कर्तव्य। 4 ये पढ़ें और चाहे 4 का पढ़ें, इसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारतीय संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख किया गया है, और साथ साथ में यह भी बताइएगा कि जो भारतीय संविधान का भाग 9 है वो किस वर्ष और किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। पंचायत भाग 9 में सही है, नगर पालिकाएँ भाग 9 का सही है, सहकारी समितियां भाग 9 का यह भी सही है, अधिकरण भाग 10 यह गलत है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, अधिकरण का उल्लेख भाग 10 में ना होकर के बल्कि भाग 14 का में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, क्योंकि यह सही सुमेलित नहीं है। थोड़ा ये डिटेल में देख लेते हैं। जो भाग 9 का है यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो भाग 9 का है यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया है और यह सहकारी समितियों से संबंधित है। जो भाग 10 है, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि यह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। और जो अधिकरण है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का में अधिकरण का उल्लेख किया गया है। तो ये इतने कुछ प्रश्न थे भारतीय संविधान के भाग से संबंधित जो अक्सर पूछे जाते हैं, और भाग से यही सब प्रश्न इसी तरह से प्रश्न बनेंगे भी जब भी एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। भारतीय संविधान के इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।